एवरीवन, थिंक मोर एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए कार्बन फैमिली, लेकिन कार्बन फैमिली शुरू करने से पहले मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कि हमारे वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारे इस वीडियो के रिलेटेड या फिर हमारी केमिस्ट्री के रिलेटेड भी होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं उसका आंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो कार्बन फैमिली से शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन फैमिली में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो चलिए देखते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर के बारे में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ ऐसे कार्बन में हमें केटनेशन शो होता है तो वो पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले मैं सभी एलिमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब अभी उसका परमाणु क्रमांक भी हम लिख देते हैं। देखिए, जो हमारे कार्बन एलिमेंट्स होते हैं उसका परमाणु क्रमांक 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, जो हमारा टीन होता है उसका 15 एंड लेड का 82। ये तो सभी परमाणु क्रमांक हो गया। और अभी हमें कार्बन में हमें केटनेशन का भी हमें ऐसे प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो अभी प्रश्न आएगा कि केटनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, केटनेशन यानी जो हमारा कार्बन एटम होता है वो दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़कर या फिर रिंग बनाता है या फिर ऐसे चेन बनाता है। देखिए, ऐसे हमारा कार्बन होता है वो दूसरे किसी कार्बन के साथ जुड़कर इसे चेन का फॉर्मेट बनाता है। ऐसे देखिए, इसे चेन का फॉर्मेट बनाया। एक कार्बन ऐसे कई सारे कार्बन के साथ जुड़कर ऐसे बहुत ही सारी चेन बनाता है और साथ में साथ रिंग फॉर्मेशन भी करता है, जैसे कि बेंजीन रिंग। देखिए, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। अगर हम इनको खोल के देखें तो कैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा? यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। तो इसी को हम केटनेशन कहते हैं। वैसे केटनेशन तो शो करता है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा कि नीचे जाने पर क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए, जो हमारा कार्बन, जी यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारा कार्बन, ये हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। तो सबसे ज्यादा कार्बन का होगा, सबसे ज्यादा केटनेशन कार्बन में देखने को मिलता है, सिलिकॉन में उससे थोड़ा कम और इनमें दोनों सेम ही रहता है। और हमारा लेड केटनेशन का शो नहीं करता। हमारा जो लेड होता है वो केटनेशन शो नहीं करता। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। ये भी आप पहले नोट कर लीजिएगा, इसका भी एग्जाम में पूछा जाने का संभावना होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बारे में। वैसे तो जो हमारा कार्बन एटम है वो हमारे ऑर्गेनिक का बेसिक जो पिलर कहते हैं वही है हमारा। जो कार्बन के बिना हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। कार्बन ही जो है हमारा है वो जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करता है। ठीक है, और अब एनोमलस बिहेवियर भी देख लेते हैं हमारे कार्बन के बारे में। तो कार्बन का जो हमारा साइज होता है वो सभी एलिमेंट्स में छोटा होता है, जो नीचे जाने पर डिक्रीज होता है। और छोटा साइज होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिजिड फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल। और कार्बन में हमें डी ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलती, सिर्फ हमें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल देखने को मिलती है, जबकि बाकी के सभी एलिमेंट्स में हमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल देखने को मिलती है। उसी की वजह से डी ऑर्बिटल सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होने की वजह से, देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि उनमें हमें पी पाई अट्रैक्शन और डी पाई इंटरेक्शन देखने को मिलता है। यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उनमें यह इंटरेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल का ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि हमारे कार्बन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण उनमें सिर्फ पी पाई और पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा कार्बन होता है वो मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि बाकी का सभी एलिमेंट्स 5 या फिर 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि हमारे कार्बन की बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसी की वजह से सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, जो हमारे दूसरे 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन।
तो देखिए हमारा जो कार्बन कार्बन है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। वो हमारा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बना सकता है, और जो हमारा कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हमारा कार्बन है वो दूसरे एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। और अब ये दूसरे एलिमेंट्स के देखिए, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और फिर से नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में तो हमने आप चलिए आप देखते हैं हमारे कुछ कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन के दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे पहले, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ठीक है, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उन्हें हम पहले लेबोरेटरी स्केल पे देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, और बाद में कॉमर्शियल स्केल पे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए लेबोरेटरी स्केल पर, यानी कि हमारे छोटे पैमाने पर अगर हमें लेबोरेटरी में ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। जो हमारा कार्बन होता है पहले हम फॉर्मिक एसिड लेंगे। हमारा फॉर्मिक एसिड होता है उसको हम 373 केल्विन से 413 केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमें CO2 एंड H2O वाटर के फॉर्म में, ये हमें गैस के फॉर्म में मिल देगा। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर दोनों का मिक्सचर मिलेगा हमें। इससे हम छोटे पैमाने पर लेबोरेटरी स्केल पर ये रिएक्शन करके हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। अगर हमें बड़े पैमाने पर यानी कि हमें कॉमर्शियली यूज पर अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया लेबोरेटरी पर। अगर हमें कॉमर्शियल यूज पे बनाना होगा तो देखिए जो हमें कार्बन एटम्स लेना पड़ेगा जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, और उसके साथ जो हमारा H2O होगा वो हमें गैस के फॉर्म में लेना पड़ेगा, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, और जो हमारा वाटर होगा वो गैस के फॉर्म में लेना पड़ेगा। और इन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, यानी कि 473 केल्विन टू 1273 केल्विन, यानी कि करीबन 400 से 1200 केल्विन टेम्परेचर पर हमें गर्म करना पड़ता है। और वहां पे फॉर्मेशन होके CO एंड H2 मिक्सर मिलता है, जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सर मिलता है, जिन्हें हम वाटर गैस या फिर सिंथेटिक गैस भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिन्हें हम वाटर गैस या फिर सिंथेटिक गैस कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सर को हम सिंथेटिक गैस कहते हैं। जो हम कॉमर्शियली इसे बनाते हैं कार्बन और पानी को दोनों को मिक्स करके, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है जबकि पानी हमारा गैस फॉर्म में होता है, और CO एंड H2 फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रिएक्शन होगी वो होगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के से दो पॉइंट्स बता देता हूँ। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में जाके O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उन्हें रोककर हमें से टॉक्सिक असर दिखाता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा हानिकारक रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कार्बन ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप सभी को तो मालूम ही होगा कि हम ब्रीथिंग करते हैं तो उनमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हमें लेबोरेटरी यानी कि हमें स्मॉल स्केल पर बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, CaCO3, यानी हम इसे लाइमस्टोन कहेंगे, लाइमस्टोन। CaC3 को HCl के साथ मिक्स करके हमें CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, जो हम लेबोरेटरी में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं।
अगर हमें इसे बड़े पैमाने पे बनाना है, यानी कि हमें कॉमर्शियल स्केल पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये हो गया लेबोरेटरी स्केल पर, अब हो गया कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल स्केल पर भी हम यही यूज करेंगे, लाइमस्टोन यानी कि हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम 1600 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे, तो क्या फॉर्मेशन होगी? CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारा CO2 मिल जाएगा। बड़े पैमाने पर बनाने के लिए हमें लाइमस्टोन को 1600 केल्विन तापमान पर गर्म करना पड़ेगा, यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस के बारे में लिखा है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर कुछ हमें हमारे शरीर को इन्फेक्शन होता है, तो हमें जो अननेचुरल ब्रीथिंग के लिए जो हमको ऐसे गैस चढ़ाई जाती है, तो वो उनमें हमें 95% ऑक्सीजन यानी कि O2 और 5% CO2 प्रेजेंट होता है। और जबकि और किसी भी बीमारियां होगी तो उनमें हमें जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनमें 100% O2 होता है। लेकिन अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ इन्फेक्शन होता है, तो उनमें 95% O2 और 5% CO2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि हमारा जो कार्बन और वाटर को मिक्स करके HV यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट में हमें ग्लूकोज बनाते हैं, ये सभी HV के प्रेजेंट में होता है। अब बात करते हैं सॉलिड CO2 प्रेसिटर। अगर हमारा जो CO2 वो सॉलिड होगा और ईथर, उन दोनों को मिक्स करके हम एज अ कोल्ड स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हम ऐसे कोल्ड स्टोरेज भी यूज करते हैं। और जब भी हम मार्केट में देखने को मिलता है कि ऐसे ठंडा, जो हमें ठंडाई देखने को मिलती है, उनमें भी हमें CO2 प्रेजेंट होता है। जो हम सोडा मार्केट में पीते हैं, वो उनमें भी थोड़े से प्रमाण में होता है, लेकिन ऐसे CO2 उनमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे ब्लड की पीएच 7.26 टू 7.42, उसको मैनेज करने के लिए जो हमारा ऐसे जो बफर सॉल्यूशन होता है H2CO3 प्लस SCO3 माइनस का, उनमें भी हमें CO2 की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे कार्बन की यूजेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम ऐसे सभी व्हीकल चलाते हैं, उनमें बहुत ही सारा धुआं होने के कारण हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की वजह से होता है। ठीक है, ये हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो गए कार्बन फैमिली के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।